नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप शर्मा आज आपके साथ में बात करूंगा कि नववर्ष क्यों मनाना चाहिए। नववर्ष इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में, जैन, बौद्ध, सिख धर्म में कब मनाया जाता है, उस पर चर्चा करेंगे। नए वर्ष में क्या काम करने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, हमें अपनी उन्नति के लिए क्या काम करने चाहिए, आज उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो लोग इस और साथ ही हम आपके लिए शुभकामनाएं देंगे और किस तरह से शुभकामनाएं देंगे उस पर भी एक वीडियो बनेगी, ध्यान रखिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी को मंगल शुभकामनाएं, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सभी के लिए सनातन धर्म, सनातन संस्कृति सभी की मंगल की कामना करता है। तो आपको एक ऐसे नए साल की शुभकामनाएं जो हर दिन हंसी से भरा हो, ऐसी यादें जो आपके दिल के करीब रहें और ऐसे पल जो आपको याद दिलाएं कि आप वास्तव में कितने खास हैं। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। सफलता की चाबी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से ही मिलती है। सपनों की को पाने की चाहत मेहनत को अपना साथी बना लेती है। हर सुबह एक नया अवसर है, बस खुद पर विश्वास रखें। देखिए, कईयों के लिए तो नया वर्ष मौज मस्ती करने के लिए होता है कि जिस दिन हमारा वर्तमान का समय खत्म हो रहा है, यानी कि 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है, तो लोग डांस पार्टियों में जाते हैं, क्लबों में जाते हैं और बाहर डांस पार्टी करते हैं। तो कईयों के लिए मौज मस्ती का होता है। कई लोग नववर्ष में घूमने फिरने जाते हैं, कोई हिल स्टेशन पे जाते हैं, कोई तीर्थों में जाते हैं, ठीक है, मौज मस्ती करते हैं। कुछ लोगों के लिए नववर्ष नई मौज मस्ती के लिए होता है। परंतु एक पूर्व वर्ष से सीखने, परंतु नववर्ष ऐसे मनाना चाहिए कि पूर्व वर्ष से सीखने के लिए और उनके जीवन में, अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का अवसर भी होता है नया वर्ष। नया साल जीवन में नई शुरुआत, नई ऊर्जा और नए संकल्पों का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वर्ष का पहला दिन केवल उत्सव मनाने का नहीं होता, बल्कि अपनी विचार, व्यवहार और कर्मों को शुद्ध करने का विशेष अवसर होता है। नए वर्ष में हम ये संकल्प कर सकते हैं कि हम आज इस वर्ष अपने जो दुर्गुण है या हमारे अंदर कोई भी बुराई है, हम उसको त्याग देंगे, या अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर गृहस्थी को बेहतर बनाने के लिए हम कोई नई स्किल्स सीखेंगे, नया ज्ञान सीखेंगे, नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे, नए टेक्नोलॉजी का आविष्कार करेंगे। इस तरह से संकल्प लेना चाहिए, इस तरह से दृढ़ निश्चय करना चाहिए, तब ये नया साल आपके लिए बहुत ही सुखद होगा। इस नए साल में कदम रखते हुए आइए हम दयालु बनने, कड़ी मेहनत करने और आने वाले अवसरों का पूरा लाभ उठाने का संकल्प करें, वादा करें। हम सब मिलकर इस साल को सीखने, खुशियों और सफलता से भरपूर बना सके हैं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह से बोलना ही बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती कि हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर, है ना? ये सारी चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, अब ये जो नववर्ष मनाया जाता है, ये ईसाइयों का नववर्ष होता है। इसका जो चलन जो हुआ था ना, ये जो इस दिन से लागू हुआ, 1 जनवरी से मनाया गया, वो इसलिए मनाया गया था क्योंकि 1582 में ग्रेगोरियन कैलेंडर जो था वह लॉन्च हुआ और वह लागू हुआ। तो उस दिन से ही 1 जनवरी को नया वर्ष मनाया गया। ये तो ईसाइयों की बात हो गई। अब समझ लीजिए सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में इस नव वर्ष कब मनाते हैं, तो हिंदू धर्म में कहते हैं कि चैत्र मास, चैत्र का माह होता है, शुक्ल पक्ष होता है, प्रतिपदा की तिथि होती है, तब से नववर्ष प्रारंभ माना जाता है। और इस्लाम धर्म में इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार जो मुहर्रम का पहला दिन होता है, उस दिन से नववर्ष मनाया जाता है। अब पंजाबियों में जो सिख धर्म होता है, पंजाबी होते हैं, उनमें
नववर्ष बैसाखी के दिन नववर्ष मनाया जाता है, वैशाख मास के पहले दिन के लिए नववर्ष मनाया जाता है, जो कि 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ऐसे ही जैन धर्म जो होता है, जैन धर्म में कहते हैं कि दीपावली के अगले दिन को नववर्ष मनाया जाता है। अगले दिन को वीर निर्वाण संवत मनाते हैं, उस दिन को वह नववर्ष मनाते हैं। और बौद्ध धर्म में अलग अलग मत हैं, अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के दिनों को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दिनों के लिए नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम सब ने सीखा है कि नववर्ष सिर्फ हू हल्ला करने के लिए नहीं है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं है, नए वर्ष नए उल्लास के लिए है, अपने आप परिवर्तन करने के लिए है, नए विचारों को लाने के लिए है, नई नई खोज करने के लिए है, अपने आप को विकसित करने के लिए है। इसी के साथ में सभी जनों के लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर परिवार में, आपके इष्ट मित्रों के लिए, सभी के लिए नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी की शुभ, लोग सभी के लिए शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और सनातन धर्म यही सिखाता है। जय हिंद, जय भारत।